और इसी ओर से पंजाब की पराली का धुआं हवा में मिलकर दिल्ली पहुंचने लगा है और दिल्ली का दम घुटने लगा है। यह है दौड़ती भागती दिल्ली, देश की राजधानी, पूरी रफ्तार से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती। लेकिन अक्टूबर खत्म होने और नवंबर की शुरुआत से पहले ही दिल्ली हांफने लगी है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली और इसके आसपास बहुत कुछ बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदल सकी तो वो है दिल्ली की दमघोंटू हवा। यही वजह है कि एक बार फिर स्मॉग और पराली के धुएं से दिल्ली का दम घुटने लगा है और आने वाले दिनों में ये और घातक होने वाला है। कि नवंबर के पहले हफ्ते में पराली की वजह से जो प्रदूषण होता है वो 60% तक पहुंच सकता है। यानी अगर हम पिछले साल की बात करें तो दिवाली के दिनों में जो पराली की वजह से प्रदूषण होता था उसका लेवल तकरीबन 40% तक रहता था, लेकिन इस बार नवंबर के पहले हफ्ते में यानी दिवाली के आसपास पराली वाला प्रदूषण का स्तर ही 65% तक हो जाएगा। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आगाह करना है, क्योंकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हालात की गंभीरता की तरफ इशारा करने लगा है। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण के स्तर पर अपनी नजर बनाकर रखने वाली संस्था सफर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में इन दिनों PM 2.5 का स्तर 316 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया है, जबकि PM 10 भी लगभग 300 के करीब है। पिछले 15 दिनों में AQI का लेवल लगभग डबल हो गया। 15 अक्टूबर से पहले तक दिल्ली में AQI लगभग 150 के आसपास था, जबकि स्वस्थ हवा के लिए PM 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए। वहीं PM 10 का स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की हवा इस वक्त कितनी जहरीली है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में स्मॉग का चक्रव्यूह तोड़ने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। यही वजह है कि पटाखों पर पहले से ही बैन लगा दिया गया है। लगातार दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा असर दिख नहीं रहा। ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में ठंड बढ़ेगी और आसमान में कोहरे की चादर पसर जाएगी। तो दिल्ली में इस साल दीपावली पर भी पटाखों पर पूरी तरीके से बैन रहेगा। और ये बैन क्यों है, इसकी वजह समझ में आती है क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण का जो स्तर है, जो दिल्ली की आबो हवा है, उसको देखकर समझा जा सकता है कि आखिर अगर यहाँ पर पटाखों या आतिशबाजी की इजाजत दी जाती है तो फिर उसके क्या कुछ गंभीर नतीजे हो सकते हैं। सवाल है कि अगर इसी रफ्तार से हवा प्रदूषित होती रही तो नवंबर और दिसंबर के महीने में क्या होगा? क्या एक बार फिर दिल्ली वालों को सर्दियों के साथ प्रदूषण के सितम का सामना करना होगा? टीम न्यूज़ नेशन।